प्रेज द लॉर्ड। चलो मुस्कुराते हुए हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें जब आनंदित बोलते हैं तो जो अंदर है वो एक्सप्रेशन में आना चाहिए। हालेलुया। आनंदित और परमेश्वर का आनंद हमारा क्या है? उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। आज का जो वचन है परमेश्वर आप सबके जीवन को छुएगा और जो हमारा आज का टॉपिक है बिल्ड द पीपल, लोगों को बनाना। ठीक है ना? और यदि हम अपने जीवन को आज झांकेंगे तो हम देखेंगे आज हम जो कुछ भी हैं उस पे किसी ना किसी का हाथ है। हालेलुया। उस पे किसी का ना किसी का हाथ है। और यदि अभी जो नहीं बने हैं उनको किसी का हाथ चाहिए। हालेलुया। किसी का हाथ चाहिए। तो फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा 10वां वचन। ऐसा लिखा है, मैं तुझसे अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए आग्रह करता हूं जिसे मैंने कारावास में जन्म दिया। ध्यान से सुने, कहां जन्म दिया? जेल में। मतलब क्या मतलब है? जब जेल खाने में मैं बंद था, मेरे संग उनेसिमुस भी था, वहां पर इसको मैंने सुसमाचार सुनाया और वहां पर इसका उद्धार हुआ, आत्मिक जन्म हुआ। मैंने जेल में इस लड़के को पैदा किया है। उसका नाम क्या है? उनेसिमुस। उसके आगे पढ़ेंगे 11वां वचन। और फिर लिखा हुआ है, जो इससे पूर्व तो तेरे लिए किसी काम का ना था पर अब तेरे और मेरे दोनों के लिए उपयोगी है। हालेलुया। पहले तेरे लिए किसको लिख रहा है ये पत्री? फिलेमोन को लिख रहा है। फिलेमोन, उनेसिमुस तेरे लिए किसी काम का ना था, अब तेरे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। 12वां वचन, मैंने उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है स्वयं तुम्हारे पास भेज दिया है। मैं तो चाहता था कि उसे अपने ही पास रखूं कि मेरे कारावास में जो सुसमाचार के कारण तेरी और मेरी सेवा कर सके। बहुत सी बातें लिखी है पर मैं आज केवल ध्यान दिलाना चाह रहा हूं 10 और 11 वचन में। यहां लिखा है 11वें पद में, इससे पहले वो तेरे और किसी काम का ना था पर अब लिखा है अब वो तेरे और मेरे दोनों के लिए उपयोगी है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है वो यूजलेस था। ठीक है ना? वो अनप्रॉफिटेबल पर्सन था जिससे कुछ भी लाभ नहीं मिलता। हम अपने जीवन में देखेंगे, ठीक है ना, कई लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, उनसे लाभ कुछ भी नहीं मिलता, हमेशा उनसे हानि मिलती है। होता है ना आपको ना? आपके कई दोस्त है और आपने दोस्त बना के रखा है और उससे मिला के आपको कुछ मिला नहीं है ना। अक्सर हो सकता है आपकी हानि करा हो उससे ना। बहुत सालों से आपका पड़ोसी है, हाँ, आपको लगता जरूर है अरे मेरा पड़ोसी है, हाँ, आपको पड़ोसी से प्यार करना है, पर उससे आपको मिला कुछ नहीं, अच्छा कुछ भी नहीं मिला, वो आपके लिए किसी भी बात में उपयोगी नहीं बना। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? उससे प्यार करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है? उनेसिमुस को जब उसने जन्म दिया, यहाँ पर जो बात लिखी है किसी काम का नहीं है वो। जब मैं इस पर विचार कर रहा था, हम लोग कई बार क्या बोलना चाहिए, अपने मुंह से ऐसे शब्दों को बोलते हैं और ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर ऐसे लोग होते हैं। ठीक है ना? हम लोग बोलते हैं यूजलेस फेलो, हाँ, गुड फॉर नथिंग। ये शब्द इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बेकार है, कोई काम का नहीं है, अरे यार इसके संग तो बेकार, सब कुछ बेकार। ऐसे कई शब्द हैं, अरे मूड का गंवार है, कई शब्द, क्योंकि हमको उनके संग वही अनुभव हुआ है और हम यही बोलते हैं। होता है कि नहीं? पर बाइबल हमें हमेशा सुसमाचार सुनाती है। हालेलुया। और बाइबल नहीं होती तो आज मालूम है क्या होता? सब कुछ बिगड़ा हुआ होता। बिगड़े रहो, यूजलेस रहो, बेकार रहो, मूर्ख रहो, और कोई किसी काम के लिए तुम वैसे ही बने रहो। पर जब बाइबल आई, जब परमेश्वर का वचन आया, जब यीशु मसीह आया, तो यीशु मसीह ने सारे यूजलेस लोगों को यूजफुल बना दिया है। हालेलुया। सारे अनप्रॉफिटेबल पर्सन को उसने प्रॉफिटेबल बना दिया है। वो है यीशु मसीह और वो हमसे ये चाहता है हम भी इसी काम को करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कभी अपने जीवन को कभी भी भूलना नहीं है, मैं यदि उन्नति पाया हूं, यदि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, उसके पीछे किसका हाथ है? हालेलुया। यदि आपने कुछ पाया तो सोच के बदले दो, नाम लेने की जरूरत नहीं है। अब सोचो कैसे, यदि कुछ अच्छा हुआ है, आपकी आदतें सुधरी है ना, आप कुछ अच्छा करने लगे हो, आपकी नौकरी लगी है, आपके जीवन में कुछ भलाइयाँ हुई है, आपकी शादी अच्छी जगह हुई है, आपका मकान अच्छी जगह बना है, ठीक है ना, आपके कारण से, उस व्यक्ति के कारण से आपके बच्चों के जीवन में सुधार आया है, आपका पति सुधरा है, पत्नी के जीवन में परिवर्तन आया है, ऐसा कोई व्यक्ति है उसे भूलना मत। हालेलुया। उसका हमेशा एहसान मानना।
प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। आपके और मेरे जीवन में यदि आज भी हमको लोग इस नजर से देखते हैं, किस नजर से? गुड फॉर नथिंग, यूजलेस, अनप्रॉफिटेबल, किसी काम का नहीं है, अनुपयोगी है, बेकार है, गंवार है, अयोग्य है, हम इसको सुनकर निराश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता आज वास्तविकता है, हो सकता वास्तविकता यह है, हम ऐसे हैं, हम अयोग्य हैं, हम बेकार हैं, सचमुच हमारे जीवन से किसी को कोई लाभ पहुंच नहीं रहा है, पर उसके बावजूद भी इस चीज को लेकर बैठे नहीं, मैं अयोग्य हूं, मैं बेकार हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। यह प्रभु ने नहीं बोला। हालेलुया। जहां तक प्रभु ये भी नहीं बोलता आप बोलो, और दूसरों को भी मना करता है कि दूसरों के जीवन में इस बात को बोलो। यदि ये बात वास्तविकता हो भी तो भी अपने मुंह से बोलना नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लगता है माता पिता ने अपने यूजलेस बच्चों को बोल बोल के यूजफुल बनाया है? बोलो कोई ऐसा माता पिता तो हाथ उठा के बताइए। कभी नहीं हुआ। जितना आप उसको बकोगे, जितना आप उसको तिरस्कृत करोगे, जितने अपने मुंह से श्राप दोगे, वो बच्चा कभी नहीं बनने वाला। ठीक है ना? वो व्यक्ति आपका कभी दोस्त सुधरने वाला नहीं है, परंतु आपके शब्दों को बदलना पड़ेगा। अब वो जानते हैं वो यूजलेस है, पर आपको यूजफुल बनाना है। हालेलुया। इसलिए देखो परमेश्वर का काम देखो, जब तो परमेश्वर को न्यायों की पुस्तक में लिखा हुआ है मिद्यानियों को हराना था, याद ध्यान से सुनना, मिद्यानियों को हराना था। परमेश्वर ने बोला किसको चुनूं, किसको चुनूं, परमेश्वर सोच रहा था। तो एक व्यक्ति था, बड़ा डरपोक था, पर कुछ क्वालिटी होगी, परंतु परमेश्वर की नजर में बाइबल बताती कोई क्वालिटी उसके अंदर नहीं है। वो डर के मारे गेहूं की बाल झाड़ रहा था छुप के, क्योंकि शत्रुओं का प्रभाव था, पूरे देश में शत्रुओं का प्रभाव। तब प्रभु का दूत आता है और गिदोन को क्या बोलता है बताइए? कोई ने बाइबल पढ़ा है तो? हे शूरवीर सूरमा। अरे डरपोक को ऐसा हम समझ लेंगे, क्या बोल रहा है डरपोक को ना, पर प्रभु ऐसे बोलता है। क्या बोला? शूरवीर सूरमा। बोला वे क्या बोल रहा है? वो डरपोक से ऐसी बात? फिर बोला हाँ मैं तुझसे बात कर रहा हूं शूरवीर सूरमा। और उससे फिर आगे बहुत लंबी कहानी है। पवित्र आत्मा उसको ले लेता है और ऐसा व्यक्ति समझ जाता है मैं कमजोर हूं, मैं निडर हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, पर मेरे जीवन में यदि पवित्र आत्मा आ गया, मेरे जीवन में यदि यीशु मसीह आ गया, मेरे जीवन में यदि प्रभु की प्रभुता है, यीशु की प्रभुता है, तो वो मुझ यूजलेस को, मुझ अनुपयोगी को अपने काम के लिए क्या करेगा? उपयोग करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर जो सबसे बड़ा चमत्कार हुआ, पवित्र आत्मा ने गिदोन को पहन लिया। बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा ने गिदोन को पहन लिया और गिदोन को ऐसा इस्तेमाल किया कि 300 लोगों को लेकर मिद्यान की असंख्य सेना को उसने क्या कर दिया? हरा दिया। परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर की ताकत से। हालेलुया। आज यहाँ पर मैं कई बार सोचते हैं ना, और सोच के ठहर जाते हैं मैं लायक नहीं हूं ना, मेरे को ये काम नहीं आता ना, मैं गाना नहीं। कई लोग बोलते हैं इसको अच्छा गाना गाने नहीं आता है, तो अब जीवन भर पीछे रहते हैं। ठीक है ना? मेरे को अच्छा गाना आता नहीं, मेरे साथ भी ऐसे था, मेरे को खजड़ी बजाते नहीं आता था। ठीक है ना गाना गाने। मेरे जब जिस चर्च में जाता था क्वायर में ऐसा खड़े होते थे, तो जो गाने वाले थे ना मेरे को ऐसा करते थे, बोलते थे पूरा भाई, क्योंकि मेरी आवाज फटी हुई है, बेसुरी आवाज है। ठीक है ना? पर मैंने बोला मैं गाना तो नहीं छोड़ूंगा, क्वायर के साथ नहीं गाऊंगा, पर गाँव में खड़े होकर गाऊंगा। गाँव के लोग कौन जानते हैं? ठीक है ना? अंधों के बीच में गाना राजा, पर गाना नहीं छोड़े अपन ने। हालेलुया। और हम गाते रहे, ये बजाते नहीं आता था, ऐसा ऐसा बीट बराबर नहीं आती। अभी भी कई चर्च में लोग हैं, मैं बोलता सीखो, वो ऐसा ऐसा करते हैं, पर तो चर्च सीखने की जगह नहीं, सीखने की जगह घर होती है। उसके बाद इसको बजाना सीखा। ठीक है ना? ये बजाना नहीं आता था, पर इसको भी बजाने लगा। जब आपने देखा लॉकडाउन लगा था, मैंने 2 साल गिटार बजा के आराधना करवाया, और इसमें फेसबुक में और यूट्यूब में। मैं ये बताना नहीं चाह रहा हूँ, हमको मालूम है हम कई बार यूजलेस हैं, अनुपयोगी हैं, बेकार हैं, हमको कई चीजें नहीं आती। हमको लोग तो समझते हैं इसको अंग्रेजी बोलने नहीं आती है, अरे इसके पास ना इसकी बातें अच्छी नहीं है, ये स्मार्ट नहीं है, ये कोई बात को जल्दी समझता नहीं है। कई बार ऐसी चीजें हैं, पर ये सुन के हारा हुआ जीवन नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। ये तो मानते हो ना? हालेलुया। इसके स्वरूप और समानता में बने। अभी मेरे सामने जब आराधना चली थी तो दीवार में बंदर घूम रहा था बाहर, वो अपने स्वरूप समानता में नहीं है। मुझे लगता है कि आप उसके स्वरूप समानता में हो? नहीं। किसके स्वरूप और समानता में हो? परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। हालेलुया। तो अपने आप को कम मत सोचो। हो सकता है वो चीज नहीं है हमारे अंदर, ध्यान से सुनना, वो चीज हमारे अंदर नहीं है,
पवित्र आत्मा ने मुझको सिखाया। हालेलुया। कैसे हम एक व्यक्ति को बदल सकते हैं। देखो बने बनाई तो बहुत है। हालेलुया। मैंने जब सेवकाई आरंभ किया ना, मेरे को प्रभु ने बड़ी कठिन सेवा दी है ना। अभी भी मेरे पास जो सेवा बड़ी कठिन है, वो मालूम है क्या है? मुझको कभी भी बने बनाए लोग नहीं मिले, कभी भी बने बनाए नहीं मिले ना। ये वो रंजीत बैठा है बरीला चर्च से, आज एक दो लोग आ गए हैं, ये तो बजाने वाले भी नहीं थे। आज भी मुश्किल से कुछ लोग बजाना जानते हैं, गाना अभी गाना सीख रहे हैं, क्योंकि कितने साल से मैं कलीसिया चला रहा हूँ। पर हमारे पास वो सब उसी ग्रामीण इलाके के थोड़े से बड़े इलाके शहरी लोग नहीं है हमारे पास। इस कलीसिया में भी और भी जितनी बड़ी कलीसिया है, यही होता है, ये होता है। तो कोई भी पका पकाया नहीं मिला। मेरे को लगता है मैं दूसरी कलीसिया में जाता था, आज शिफा के अलावा शानू नहीं आया तो शिफा, उसके बाद तीसरा कोई नहीं रहता। अब वो अकेले गा अकेले बजाए नहीं है, लोग तैयार भी नहीं होना चाहते। ठीक है ना। अब सुनना, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ ना, मैं दूसरे कलीसिया में जाता था, ये कीबोर्ड वाला नहीं दूसरा खड़ा, दूसरा नहीं आया तीसरा खड़ा है, एक गिटार वाला नहीं आया दूसरा है, तीसरा, ये आराधना करने वाला नहीं आया दूसरा खड़ा, ये पास्टर नहीं है दूसरा पास्टर है, सब पक्के पकाए हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा, अच्छी बात है, कलीसिया में सब पक्के पकाए हैं, पर परमेश्वर ने बड़े कठिन सेवा दिया है। आनंदित हो आप इस बात के लिए? आनंदित हो कि नहीं हो? नहीं हो। आपको तो पका पकाया पसंद है, किसी को पकाना पसंद नहीं। हालेलुया। कितनी बहनों को खाना बनाना पसंद? दिल से बोलना। पूरे 30 दिन 3 टाइम, बल्कि 4-5 टाइम खाना बनाना पसंद है? अरे एक दिन तो चढ़चढ़ा जाओगे। नहीं, एक दिन बोलोगे जोमेटो से ऑर्डर करो, बहुत हो गया है ना, इस कुछ तो करो, मैं नहीं बनाऊंगी, तू लड़की को बोलेगी या पड़ोसी को बोले, किसी को, अब बहुत हो गया, आज बाहर चलते खाना खाने, ढाबा में चलते ना, होता है कभी कभी, हाँ हो जाता है, थक जाते हैं। हालेलुया। पर बताना मैं चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। कभी भी सब लोग इसको पसंद करते हैं, पका पकाया, सब लोग पसंद करते हैं। एक मेरी मैडम बोली, बहुत अच्छी अपनी गवाही देने लगी, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरे ऐसा है। मुझको एक व्यक्ति मिल गया है, एक अच्छा जवान लड़का मिल गया है, बढ़िया घर का है, पूरा ऑलराउंडर है, पूरे घर का काम करता है प्रशांत, और मैं घर जाऊंगी और उनको बना बनाया नाश्ता मालूम है मेरे टेबल पे मिलेगा। वेरी गुड। पका पकाया सब कुछ आपके हाथ में, ठीक है। सब लोग ऐसा पसंद करते हैं। बस सुनो, ध्यान से सुनना, आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी हमको ऐसा लगता है सब कुछ बना बनाया मिल जाए, और जो परमेश्वर ये चाहता है, जो आज का वचन है, हम ऐसा काम करें कि वो व्यक्ति जो कुछ करने के लायक नहीं है, उसको हम करने लायक बना दें। हालेलुया। जो अनुपयोगी है, कल तक कुछ कर नहीं सकता था, अब उपयोगी। फिर से पढ़ो, जल्दी से कोई पढ़ो, कोई भी जन पढ़ो, 11 जल्दी जोर से, 10 और 11। हाँ हाँ, विनती करता हूं, वह तेरे किसी काम का ना था, पहले किसी काम का ना था। किसी जब बोला जा रहा ना, गुड फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं। हालेलुया। कोई काम नहीं आता। आज की तारीख में बोलूं क्या आता है? ऑफिस में नौकरी चाहिए, टाइपिंग आती है? नहीं आता। ठीक है ना। स्टेनो आता? नहीं आता। लिखने आता? नहीं आता। अंग्रेजी बोलने आती? नहीं आता। क्या आता है? तुम तुमको नौकरी दे दे। हेलो, सब सुन रहे हैं ध्यान से? क्या आता तो हमको नौकरी देते, कुछ भी काम तो तुमको नहीं आता। ऐसा था उन्नेसिमुस। हालेलुया। सुन रहे ध्यान से सब लोग? हो सकता है आज आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके मित्रों में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो किसी काम के नहीं है। हालेलुया। तो क्या करें हम लोग? क्या करें बताओ? अलग करें उनको? हाँ, छोड़ दो, अलग करो। आज मैं बताऊंगा, जो पॉलिस जो लिख रहा है ना, इसने भी यही गलती किया था, इसने भी यही गलती किया था। अब प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, तो प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय उसके 36 से 39 में लिखा है, और परमेश्वर पौलुस कहता है कि मरकुस को साथ लेके आना। इसको लेके आना, मरकुस को साथ लेकर आना। अब वो मेरे बड़े काम का है। परंतु सुनो, इसी पौलुस ने मरकुस को ना किनारे कर दिया था। बस पढ़ा नहीं रहा, अब घर में जाके पढ़ लेना क्या लिखा। 15 अध्याय खोल लिए क्या? 36 से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, 36। हाँ हाँ हाँ, फिर हाँ, यूहन्ना जो मरकुस कहलाता था, हाँ
हम्म हम्म साथ ले जाना अच्छा ना समझा, ऐसा टंटा हुआ, वे एक दूसरे से अलग हो गए। बस पौलुस ने सिलास को ले लिया और बरनबास ने मरकुस, 2 टीम बच गई, बट गई 2 टीम। आज एक टीम 2 हो गई। मालूम है कारण क्या था? एक व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन था? मरकुस। ध्यान से सुनो समाचार। कई बार होता है ना, अरे यार हम उसको ये काम नहीं दे सकते, बुराई हो जाती है, छोटी बात बुराई हो गई, अरे उसने हमारे बेटे को एक काम नहीं दिया, हमारी बेटी को अलग कर दिया, अयोग्यता को अलग कर दिए। मरकुस के संग भी यही हुआ। मरकुस को पौलुस ने बोला हम नहीं ले जाएंगे इसको अपने साथ में। ये क्या हुआ? आधी यात्रा में, आधी सेवा में साथ छोड़ के भाग गया। हम लोग भी कई बार बोलते हैं, अरे यार बीच में कलीसिया से चला गया, अरे यार मीटिंग के बीच में चला गया, ठीक है ना, ये हमारा ये काम को उसको सौंपा था, वो काम को पूरा नहीं किया। कई लोग ऐसा करते हैं, तो अब क्या करें बताओ? ऐसे लोगों के लिए क्या करें? अरे कुछ छोड़ते जाए, अरे बेकार है बेकार है, ऐसा नहीं कर पाएंगे। पौलुस ने ये गलती करा, हालेलुया। और पौलुस ने बोला मरकुस को नहीं ले जाऊंगा। मरकुस बिल्कुल आलसी है, मरकुस कामचोर है, मरकुस कुछ करना नहीं चाहता है, मरकुस आधी यात्रा में साथ छोड़ दिया, वो तो धोखेबाज है, मेरे को नहीं चाहिए। पौलुस बरनबास में आपसी वाद विवाद हुआ, बरनबास को तू चले जा, मैं कहीं और जा रहा। और बरनबास ने सिलास को लिया और मरकुस को लिया, और यहाँ पर सिलास ने पौलुस ने सिलास को लिया, 2 टीम बढ़ गई। परंतु बहुत दिनों के बाद, कई सालों के बाद परिवर्तन आया, हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूं, पौलुस से ज्यादा मालूम है योग्य कौन है? मतलब इस सेवा में ज्यादा अच्छा कौन है मालूम है? पौलुस से अच्छा बरनबास। कौन है बोलो? यदि बाइबल आप ध्यान से पढ़ोगे तो सबसे पहले पौलुस को साथ किसने दिया था? पढ़ा करो ध्यान से ना, ऐसा मोबाइल पढ़ने से कभी बाइबल समझ नहीं आएगी। पेन लेके सब पढ़ना पड़ता है, निशान लगा के समझना पड़ता बार बार। मालूम है क्या हुआ? प्रेरित बड़े बड़े प्रेरित थे। पौलुस अभी 1 साल रहा, पर कोई भी पौलुस को संग में उठा नहीं रहा था। यहाँ ध्यान दीजिए, कई बार हमको होता है, अरे यार भैया हमारे बेटे को इस्तेमाल कर लो, हमारी बेटी भी जानती है। कई लोग आपके ऊपर हाथ रखने को तैयार नहीं है। हमारी कोई छोटी कलीसिया है, बड़ी बड़ी कलीसिया में सीख के भी बैठे रहते हैं। बोले क्या आता है? सब आता है, कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं है। हमको ये आता है, कोई हमको पूछ नहीं रहा है, कोई हमको हम पर हाथ नहीं लगा रहा है। ध्यान दीजिए, बात नहीं करेंगे, ठीक है? क्या हुआ? अब क्या कोई हमको उपयोग नहीं कर रहा? अब यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, पौलुस के ऊपर किसने हाथ बढ़ाया? बरनबास ने। और बरनबास बोला चल अपन दोनों मिलकर प्रचार करते हैं। और जो कि बरनबास सीनियर था, मौका किसको देता था? पौलुस को देता था। वो पौलुस भी सामर्थ्य से भरा था, वो पौलुस प्रचार करने लगा, चंगाई करने लगा। और बरनबास समझ गया इसके अंदर कुछ योग्यता तो है, कुछ अच्छा कर सकता है, बस थोड़ा सा हाथ देने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो ये बरनबास ही था जिसने पौलुस को सेवा में बढ़ाया। ध्यान से सुनिए, किसने बढ़ाया? बरनबास ने। और ये पौलुस अब क्या कर रहा भैया? सुनो, पौलुस भूल गए अपने दिन को। मेरे को किसने बढ़ाया? बोलो बोलो, बोलना चाहिए बोलो, किसने बढ़ाया मेरे को? बरनबास ने। परंतु अब जब मरकुस की बारी है, मरकुस जब अयोग्य है, तो पौलुस को क्या करना है? बढ़ाना। पर उसके अंदर गुस्सा, अरे बेकार आदमी है, यात्रा में छोड़ जाता है, गाने की प्रैक्टिस में नहीं आता है। ऐसे पास्टर को कई बार गुस्सा आता है, पास्टर एक को अलग कर देगा, नौकरी में बॉस एक को अलग कर देगा, कंपनी खाली हो जाएगी। पर प्रभु मालूम है क्या बोलता है? बनाने का काम हमको दिया है। अपने पड़ोसी कहा, प्रभु ने मुझे बनाने का काम दिया। अच्छे से बोलो, प्रभु ने मुझे निर्बलों को बलवान बनाने का, बेकार को क्या बनाने का काम? बनाने का। बेकार को कौन सा काम दिया है? अच्छा बनाने का काम दिया है। अरे मूर्ख को बुद्धिमान। हालेलुया। बोलिए, आपको परमेश्वर ने काम दिया है। हालेलुया। बना बनाया पका पकाया नहीं, बना बनाया पका पकाया नहीं मत खाना। अरे इसको अच्छा आता है, इसको ले आओ, नहीं, वो अच्छी बात है, पर हमको क्या करना है? जिसको कुछ नहीं बनता है उसको बनाना है, उसको तैयार करना है। हालेलुया। परमेश्वर इसी चीज को चाहता है आपके और मेरे जीवन से, और इसलिए वो चाहता है जब तक आज का दिन कहलाता है, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना मत छोड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मनुष्य किससे प्रोत्साहित होता है? किस बातों से आगे
बढ़ता है? प्रोत्साहन से। और आप उसको जब बार बार ये बोलोगे मूर्ख है, गंवार है, बेकार है, वो कभी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। पर आपके अच्छे शब्द, आपका प्रोत्साहन और विशेषकर आपकी संगति। अब हम प्रभु के वचन से देखेंगे क्या बातों ने गिरते हुओं को सीधा किया। प्रभु परमेश्वर के वचन में लिखा है वो गिरते हुओं को उठाता है और झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। तो हम लोग भी ऐसे थे, कोई काम के नहीं थे हम, पर तो प्रभु ने उस जो कोई काम का नहीं था उसको अपना दास बना दिया, बहुतों के लिए काम का बना दिया। अब ऐसा बना दिया कि इसके बिना काम नहीं होता है। हालेलुया। ऐसा प्रभु बना देता है जो हम किसी काम के नहीं थे, अब प्रभु ऐसा बनाता है कि हमारे बिना काम नहीं हो सकता। ये किसकी महिमा है? परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। इसलिए आप सुनो, अपने लोगों पर ध्यान दो, अपने उस बेटे पे ध्यान दो, बेकार है, उस बेटी पे ध्यान दो, कुछ नहीं बनता, ठीक है ना? हाँ, अपने उस पड़ोसी पे ध्यान दो, अपने कलीसिया के लोगों पर ध्यान दो, ये सोच के अरे यार नहीं, ऐसा सोच के नहीं। लेकिन अब हम बलवानों को चाहिए कि जो निर्बल है उनको अपनी संगति में ले ले। हालेलुया। और बलवान हो तो तभी संगति में लेना। अब ध्यान से सुनो क्या होता है, बलवान क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना? एक बलवान गया इसका गुटखा छुड़ाने, एक बलवान अपने दोस्त का क्या करने गया, गुटखा। दोनों यात्रा में बैठे और पहले बोला अरे यार क्या खाता रहता है यार, क्या खाता रहता है। एक दिन तो यात्रा कट गई, दूसरे दिन उसको भी तलब लगी जो बलवान था, तो फिर दोनों में से बोले अरे खा ले, थोड़ा सा खा के देख ले, पहले तो तू खाता था। बोला नहीं यार मैंने छोड़ दिया। अरे थोड़ा सा खा ले यार, कुछ नहीं होता, कभी कभी तो चलता है। अब ये बलवान क्या हो गया? अब दोनों में बलवान कौन है? जो खाने वाला या नहीं खाने वाला? हाँ, ऐसे वाले बलवान नहीं चाहिए, ठीक है ना? पर हमको ऐसे बलवान चाहिए कि शराबी के बाजू में बैठकर भी कभी भी शराब की लत न लगे पर उसको छुड़ा दे। हम व्यभिचारी के संग रहे पर हमारे अंदर व्यभिचार न आए, उसके व्यभिचार को हम छुड़ा दे। गुटखा खाने वाला हो, कोई भी कमजोर व्यक्ति हो, उसको ऐसी संगति देना है ताकि उसका जीवन क्या हो जाए, बदल जाए। हालेलुया। मैंने एक वीडियो देखा, बोला एक व्यक्ति जो परिवर्तन हुआ था, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, एक धर्म से परिवर्तन हुआ था उसका, और वो प्रभु में आ गया अच्छे से। उसके बाद उसको एक छत्तीसगढ़ या किसी जगह एक टारगेट दिया गया, फील्ड दी गई, जाके सेवा करो। नया नया चेला था, इतना जानता नहीं था। गलती ये हो गई, वो गया और जाने के बाद अपना प्रचार करना बंद कर दिया, उनका प्रचार करने लगा। तब सत्संग को मालूम चला, वो पछताई, बोली बाजू में लिखा है वो कैसा नहीं होना चाहिए, कैसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, नया चेला नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों को अपनी संगति में ले ले, उस शराबी को, उस कबाड़ी को, उस धोखेबाज को, उस झूठ बोलने वाले को। परंतु यदि आप स्वयं बलवान हो तभी लेना, वरना आपको वो बदल जाए। हालेलुया। बलवान हो। हाँ, इसके बारे में लिखा हुआ है, पति पत्नी के विषय में लिखा, यदि विश्वासी पत्नी अपने पति को बदल सकती तो बहुत बड़ी बात है। पर पत्नी कब बदल पाएगी? वो विश्वासी पति अपने अविश्वासी पत्नी को, या विश्वासी पति अपने अविश्वासी पत्नी अपने अविश्वासी पति को तभी बदल सकता है जब वो दोनों में से कोई एक जन क्या होगा, विश्वासी क्या होगा, बलवान। इसलिए प्रभु ने मना किया, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या समझौता, क्या लगाओ। पर तो यदि बलवान है, चलो हो गया, कोई बात नहीं है, अब बलवान बनने की आवश्यकता। हालेलुया। क्या बनने की आवश्यकता है? बलवान। मुझे एक परिवार की गवाही मालूम है, उनकी भी ऐसी लव मैरिज हुई और पति बहुत भयंकर विरोधी था, और उसकी पत्नी ने बोली कुछ भी हो जाए मैं इसको प्रभु में लाके छोड़ू, बचा के। उसने घुटना टेकी और प्रार्थना करना चालू करी, और कई दिन तक विरोध चलता रहा। उस व्यक्ति से मैं मिला हूं, वो बुजुर्ग हो गए थे तब मैं उनसे मिला था, और उसके बाद उन्होंने बताया आज मेरे जीवन को बचाने वाली मेरी पत्नी है। मैं उतना क्रूर था, दुष्ट था, अपनी पत्नी को मारता था, मैं बिल्कुल घृणा करता था, क्योंकि मैं विवाह कर लिया था उससे, और उसके धर्म से मुझे घृणा थी। पर मेरी पत्नी के प्यार ने, उसकी प्रार्थना ने, उसकी संगति ने मेरे जीवन को बदल दिया, और पत्नी पीछे हो गई और प्रभु का दास मास्टर हो गया। हालेलुया। ये होती है बलवान बनने वाली संगति। आपको ऐसा बलवान प्रभु बनाना चाहता है, इसलिए हम दूसरों पर दोष लगाना छोड़ें। बाइबल क्या साफ कहती है, अपने भाई के आंख का तिनका निकालने के पहले अपने आंख का क्या निकाल ले, लट्ठा निकाल ले। ठीक है ना? हो सकता है हमारे अंदर ज्यादा कमियां हो, पर जो भी हो प्रभु चाहता है हम बलवान बने। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम बलवान बनकर निर्बलताओं को, जो हमारे बीच में कमजोर है,
संगति का हाथ दे कि उनका जीवन क्या हो जाए, परिवर्तित। आइए दो बात देखेंगे वचन में से। दूसरा शामिल 9 का 7 को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा ऊंची आवाज, पीछे वालों की आवाज सामने तक नहीं आती है ना, इसलिए सामने बैठा करे बाइबल पढ़ने वाले। 9 का 7। हाँ, मत डर। हाँ, प्रीति दिखाऊंगा और शाऊल की सारी भूमि। हाँ, हालेलुया। ध्यान दीजिए, हालेलुया। सब लोग ध्यान दीजिए ना। चलो डिस्टर्ब ना करें दूसरे को, यहाँ ध्यान दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अब मालूम है कहानी क्या है, घटना क्या है? घटना क्या है यहाँ ध्यान से सुनेंगे। घटना यह है कि शाऊल मर गया है, उसका पूरा परिवार मिट गया है, और दाऊद ने योनातान को जो उसका मित्र था उसके प्रेम को नहीं भूला। सब सुनो ध्यान से। अभी राज्य कौन कर रहा है? दाऊद राजा। शाऊल का परिवार क्या है? मिट गया। अब ध्यान से सुनना, शाऊल का परिवार मिट गया। शाऊल ने बोला, दाऊद ने बोला, शाऊल का परिवार कोई जिंदा बचा है? बोले कि हाँ, एक व्यक्ति है, शिवा, सेवक है। बोले अच्छा बुलाओ। बोला कौन है? दाऊद का, शाऊल का कौन बचा है? बोला योनातान का बेटा मपीबोशेत, और पैर से वो पंगु है पर वो जिंदा है। बोला उसको बुलाओ। डरते डरते आया, बोला पता नहीं कहीं राजा मेरे को मार ना दे। पर देखो दाऊद का प्यार देखो। दाऊद बोलता है तेरे पिता के कारण से, क्योंकि वो मेरा मित्र था। मैंने उससे वाचा बांधी थी, तू मेरी मेज पर बैठेगा, मेरे संग खाना खाया करेगा, मैं तेरी सारी देखभाल करूंगा। और प्रभु का वचन ये बता रहा है कि दाऊद ने अपना प्रेम, अपनी वाचा नहीं भूला। उस लंगड़े को जो किसी लायक भी नहीं था, लोग भूल गए थे, वो मरवा सकता था, पर उस व्यक्ति को उसने उठाया और कहां बैठाया? बोलो कहां बैठाया? अपने संग मेज पे बैठाया, उसको संगति दिया। वो जो कि वो जानता था ये भी एक राजघराने का बेटा है, और इसलिए इसको मेरे को अपनी संगति देना जरूरी है, क्योंकि ये टूट जाएगा और इस निर्बल को मैं क्या दूंगा? बल दूंगा। हालेलुया। हम लोग क्या कर रहे हैं? जो बैसाखी से चल रहा है और ऐसा करके बैसाखी गिरा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? और गिरते को धक्का दे रहे हैं। पर तो प्रभु ने इसलिए हमको नहीं चुना है। प्रभु ने हमको क्यों बुलाया है बताओ? उस लंगड़े की हमें क्या बनना है? बैसाखी बनना है। उस अंधे की क्या बनना है? आंख बनना है। उस बहरे की हमें कान बनना है। उस गूंगे का मुंह बनना है। हालेलुया। आपको ऐसी संगति देना सीखना है। कलीसिया सीख लीजिए। यदि मसीह में आने के बाद अब ये काम नहीं कर रहे, यदि आप अभी भी मुंह से बोल रहे यूजलेस, तो आप यूजलेस हो। यदि आप मूर्ख बोलते हो दूसरे को, तो आप मूर्ख हो। हालेलुया। आप बेकार बोलते हो, आप बेकार हो, क्योंकि प्रभु ने हमको इसलिए चुना है ताकि ऐसे लोगों को बदल दे। और जब पौलुस इस बात को समझ गया तो 19 उसको जेल में रह के वचन सुनाया, प्रार्थना किया, सिखाता रहा और उसका डेवलपमेंट हुआ, उसको बिल्ड करता रहा और उसका जीवन का ऐसा निर्माण किया। अब चिट्ठी लिख के बोलता है, फिलेमोन अब 19 पहले जैसे नहीं है। हालेलुया। अब माइक पे खड़ा कर, पहले तो गाना नहीं आता था, अब देख तेरे से अच्छा गाना गाएगा। अब खड़ा करके देख, तेरे से अच्छा कीबोर्ड बजाएगा। और खड़ा करके देख, उसके हाथों में वो सारी मीटिंग ना अकेले पूरी मीटिंग करके दिखाएगा। अरे इसको क्या समझ रहा है? घर को सौंप दे, पूरा घर, पूरी शादी वो अकेले संभाल लेगा। पहले कुछ काम का नहीं था, अब बहुत काम का हो गया। तेरे भी काम का है और मेरे भी काम का है। हालेलुया। 16 पढ़ो जल्दी, उसी का 1:19 पढ़ो जरा। क्या लिखा है? हाँ सॉरी 16, 1 का 16। अब पुनः दास की नहीं, पढ़ो, खोले क्या बाइबल खोल के रखा करा करे, जो मेन वचन रहता है ना। चलो मैं पढ़ रहा हूं। पुनः दास की नहीं वरन दास से भी बढ़कर, विशेषकर मेरे लिए तो एक प्रिय भाई की तरह, पर तेरे लिए शरीर और प्रभु दोनों में इससे भी कहीं बढ़कर। यहां ध्यान दीजिए। अभी 19 कौन था मालूम है? फिलेमोन का नौकर। ध्यान से सुनो, दास। बोला अब उसको नौकर समझ के मत ग्रहण करना, क्योंकि उसका लेवल अब वो नहीं है जो पहले था। हालेलुया। वो जब जेल में मेरे संग संगति करता था ना, उसको मैंने ऐसी कोचिंग दिया,
वो अंग्रेजी बोलना सीख गया, मैथ सीख गया, है ना, वो सारे बड़ा भाग सीख गया, वो बोलना सीख गया, हालेलुया, उसको कंप्यूटर आ गया, उसको सब कुछ आ गया है, हालेलुया। मैंने उसको अपनी संगति में सब कुछ सिखा दिया है, अब उसको छोटा मत समझना, अब वो तेरे लिए बड़े काम का है, अब उसको दास के समान नहीं पर क्या समझ के ग्रहण करना, अपना भाई, हालेलुया। डिग्री बदल गई, डिग्री क्या थी पहले, नौकर, अब डिग्री क्या हो गई, भाई, हालेलुया। यीशु मसीह में भाई बन गया, बराबर का हो गया, अब नीचे नहीं बैठेगा पांव के पास, बराबर में बैठेगा, हालेलुया। पहले कुछ नहीं आता था तो पीछे रहता था, नीचे रहता था, परंतु अब उसको सब कुछ आने लगा है, पौलुस ने जेल में सिखा दिया है, प्रेज द लॉर्ड। और ये मरकुस जिसको पौलुस ने अलग करा था ना, बरनबास ने उस मरकुस को अपने संग रखा, हालेलुया। जब पौलुस ने सुना, अरे क्या मरकुस प्रचार करता, बोलते हाँ, यात्रा करता, हाँ, उसको सब कुछ आता, हाँ सब कुछ, अरे उसको भेज दे, वो मेरे बड़े काम का है। अब पलटी ले लिया पौलुस ने, पहले भगा दिया था, जब देखा अब सब बन रहा है तो बोलता है उसको भेज दे, वो मेरे बड़े काम का है, हालेलुया। आज आपको और आपके बाजू में जो व्यक्ति है, चाहे कैसा भी हो, उनको बड़े काम का बनाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है, हालेलुया। बोले अपने कंधे में ऐसा करिए, मुझको परमेश्वर ने बनाने की जिम्मेदारी दी है, बिगाड़ने के लिए नहीं बुलाया, बनाने के लिए बुलाया, हालेलुया। देखे कौन कमजोर है, उसके पीछे लग जाइए, मेहनत करना पड़ेगा। प्रभु ने बोला हम बलवानों को, और उसके आगे लिखा है उसकी कमियों पर चर्चा करने के लिए, ध्यान से सुनो, उसकी कमियों पर चर्चा मत करो। अरे यार मैं, मेरा दोस्त है पर ना वो ऐसा है ना, झूठ बोलता है, मेरा दोस्त है पर ना बड़ा आलसी है, तो सो के लेट उठता है और उसको ये नहीं आता, नहीं, उसकी कमियों पर चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया, हालेलुया। क्या बुलाया, संगति दे, संगति दे। सुबह लेट उठता है, चला तेरे संग, तुमको सुबह मेरे संग उठा के प्रार्थना में ले जाऊंगा, हालेलुया। देखो प्रार्थना नहीं आता, मेरे संग बैठ, दिन रात बैठ, 40 दिन बैठ, 21 दिन बैठ, प्रार्थना करना सिखा देना, पर दूर से बुराई मत करते रहो, नहीं आता, इसको नहीं आता, संग में बैठाओ, चल प्रार्थना करेंगे। प्रचार नहीं आता, संग में ले लेके घूमो। मेरे संग जितने सेवक है उनको कई बार दुआ नहीं आती थी, मैंने उनको बिल्कुल जब प्रभु में लेके आया, सारे भारत में घुमाया, ये मीटिंग चलो, ये मीटिंग चलो, ये मीटिंग चलो, चलो आज तुम बोलो, तुम आज वो बड़े बड़े पास्टर बन गए, हालेलुया। संगति देना, प्रार्थना करना, करके दिखाना है आपको, उनको हिम्मत देना है, उनको प्रोत्साहन देना है, गलती में डांटना है और निराश नहीं करना है, और उसके बाद जब आपका हाथ उनके साथ रहेगा, प्रेज द लॉर्ड, तो निश्चय आगे बढ़ेगा। आप कभी ना प्रभु के दासों की बड़ी बड़ी गवाहियां सुनते हो ना, सुनते ना आप लोग, आपको मालूम है प्रभु के दास लोग ऐसे नहीं बने, इनके पर्दे के पीछे कौन है आप कभी देखना, इनके पर्दे के पीछे कौन है जो प्रभु के दास बने, उनके जीवन पे किसी और का हाथ है, हालेलुया। मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, जबलपुर में है, भारत देश में अच्छे बड़े प्रचारक है, पास्टर है, पर उसके पीछे किसी का हाथ है जो उनको क्या किया है, उठाया है, उनको बढ़ाया है, हालेलुया। ऐसे बहुत सी गवाहियां आपको मिल जाएंगी, चाहे मसीह में हो, चाहे आप गैर मसीह में हो, चाहे किसी और में हो। वो जो लोग बिजनेस में बढ़ गए, किसी और में, वो लोग पहले एक समय में शायद कुछ नहीं थे और किसी ने उन पर हाथ रखा, प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोलो हालेलुया। एक अंतिम बात बहुत अच्छी है और ऐसा लिखा हुआ है, मरकुस इसका 9:17 पढ़ो, मरकुस 9:17। भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, एक गुरु, मैं अपने पुत्र को तेरे पास लाया हूं, बड़ा मिला जिसमें ऐसी आत्मा समाई है जो उसे गूंगा बना देती है। नहीं मिला, सामने बैठे, एक मिनट शांत, लेट खोल दो, ध्यान से सुनेगा, क्या लिख, हाँ बस काफी है। क्या बोला, शब्द कहां से चालू हुआ है, भीड़ में से, कहां से चालू हुआ, कौन है ये व्यक्ति, इसका बेटा क्या है, बोलो ना क्या है, अभी तो पढ़े, गूंगा है। और भीड़ में, यदि आप मैं इसको ध्यान से सुबह पढ़ रहा था, ये भीड़ में कुछ वाद विवाद चल रहा है, प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। अभी रखना, ये पिता ना अपने बेटे को बहुत देर से खड़ा बहस सुन रहा है, ये बहसबाजी हो रही है, ये कुछ बोल रहा है, यीशु मसीह उनको उत्तर दे रहा है, बहुत हो गया है यार, मैं आया भाई के लिए हूँ। भीड़ से बोला
बोला, ए गुरु, ये सुनने नहीं आया मैं, मेरा बेटा क्या है, गूंगा है। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने क्या किया, सुनो यहां पर बाइबल में लिखा है, और यीशु मसीह ने उसके लिए तुरंत क्या किया है, प्रार्थना किया। अध्याय को पढ़ लेगा। पर बात यहां पर क्या है बताना मैं चाहता हूं, उस निर्बलता को दूर करने की सामर्थ्य किसके पास थी, यीशु मसीह के पास। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस सारी बातों को, जो बड़ा सीरियस बात की बात चल रहा था, बड़े पार्लियामेंट चल रही थी, उसने प्रभु ने किनारे किया और प्रभु ने किसकी ओर ध्यान दिया, इस पिता के बेटे के ऊपर जो क्या था, गूंगा था। मैं आपको बताना जो चाह रहा हूं, चाहे आप गिदोन ले लो, चाहे शाऊल का बेटा लंगड़ा मफीबोशेत ले लो, ठीक है ना, चाहे अबशालोम जिसको प्रभु ने बोला था मेरा बेटा जरूर है, गलती किया है, पर तू उस पर अपनी कोमलता दिखाना, पर तू योआब ने नहीं दिखाया और मार दिया। हालांकि उसका फल योआब को मिला, वो योआब भी बुढ़ापे में ऐसा मारा, ठीक है ना। अब हमको उड़ाऊ पुत्र की कहानी सबको मालूम है। दरअसल बाइबल में उड़ाऊ पुत्र नहीं लिखा कहीं भी, पर बाइबल छापने वालों ने उसका टॉपिक क्या दे दिया है, उड़ाऊ पुत्र। पर मालूम है उसका टॉपिक क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, कलीसिया अपना बड़प्पन दिखाए। हालेलुया। बड़ा भाई कौन है, जो प्रभु में पहले आ गए हैं, जो मसीह है। और वो लोग, छोटा पुत्र कौन है, जिसको उड़ाऊ पुत्र बोल रहे हैं, वो जो अभी मसीह में नहीं आया है। हालेलुया। और हुआ ये है कि बड़े व्यक्ति को, बड़े भाई को पसंद नहीं है कि उसका बेटा, उसका भाई क्या हो गया है, लौट कर घर आ गया है, वो जो गंदा था वो सुधर गया है। और प्रभु क्या वचन में क्या लिखा मालूम है, लूका 15:32 में मैं पढ़ रहा था, आनंद बना, तेरा भाई मर गया था, खो गया था, वो जीवित हो गया है। पहले मसीह, बड़े मसीह हमेशा छोटे मसीह को क्या चाहते, सुनो यार ध्यान दीजिए, वो कभी नहीं चाहते कि ये उठे, तो जैसा हो वैसा बना रहे, क्योंकि हम अपने सम्मान को दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते ना। हम भी चाहते, मैं अकेला बैठता हूँ कुर्सी में, मेरे बराबरी में कोई नहीं आना चाहिए। हालेलुया। ऐसा चाहते हैं ना हम लोग, पर प्रभु क्या चाहता, ध्यान से सुनो। प्रभु यीशु मसीह का ये लूका 15 ये है, वचन ये है, वो ये है कि वो जो खो गए हैं, वो जो तिरस्कृत है, जो अयोग्य है, वो जो बेकार है, हालेलुया, उनको क्या करना है, बोलो, अपनी संगति के द्वारा उनको बदलने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। और उनको देखकर हमको निराश होने की जरूरत नहीं है, और हमको नुक्ताचीनी करने की आवश्यकता नहीं है, पर हमको एक बड़े मसीह, पुराने मसीह, परिपक्व मसीह की निशानी देना है, ताकि उनको संगति में लेकर उनके जीवन को क्या करना है, परिवर्तित करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया प्रभु का वचन क्या कह रहा है? प्रभु आपको क्यों चुना है, क्यों चुना है, क्या जिम्मेदारी दिया है, दूसरों के जीवन का निर्माण करने के लिए। किसका निर्माण करना है, जो किसी काम के नहीं है, यूजलेस है, गुड फॉर नथिंग है। हालेलुया। अब कुछ करें उनके साथ, मेहनत करना पड़ेगा, बलवान बनना पड़ेगा। फिर आप देखोगे कोई बहन जिसका चरित्र खराब था, वो कलीसिया में एक पवित्र चरित्र की स्त्री बन गई है। हालेलुया। वो जो जिससे कोई बात करना पसंद नहीं करता था, गुंडा था, शराबी था, उसको आपने बदलकर कलीसिया में ले आया। हाँ, जो बेरोजगार था उसके लिए आपने मेहनत किया, उसको रोजगार दिलाया है। जो अशिक्षित था, जो स्मार्ट नहीं था, उसको आपने शिक्षक बना दिया है। हालेलुया। जो बहुत दिन से बीमार था, निर्बल महसूस करता था, आपने अपनी संगति से उसको क्या बना दिया, बलवान। आप तैयार हैं इस कार्य को करने को, तैयार है? मैं ये नहीं चाहता बस खाना परोसे खाओ और जाओ। मैं चाहता हूं जो वचन सुने हो उसको जाके आपसे काम करना आरंभ करो। हालेलुया। बलवान बने और निर्बलों को अपनी संगति में ले लें। जो प्रार्थना नहीं करते उनको हाथ पकड़ के दुआ कराएं उनके साथ। तो प्रचार नहीं करते उनको चलो तुमको दुआ करना है, तुमको ये काम करना है। हालेलुया। उनको सिखाने की आवश्यकता है, उनको संगति देना है। पहली बात क्या दिया गया, संगति। दूसरा क्या दिया गया, प्रोत्साहन। तीसरा क्या दिया गया, मौका। और आपको क्या देना है, केवल संगति। क्या देना है, प्रोत्साहन। क्या देना है, मौका। ये आपका प्रेम ये सब कुछ करेगा। मफीबोशेत हो गया तो कौन जानता, शाऊल मर गया, बच्चे मर गए, क्या लेना देना। पर दाऊद का प्रेम जो योनातान से था, उसके बेटे को ढूंढकर अपने संग बराबर में बैठा दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप भी उन लोगों को अपने संग बैठाएं
संगति दे और उनका जीवन बदल जाए। ये किसका प्यार है? यीशु मसीह का प्यार। दुनिया का प्यार ऐसा नहीं है, कुछ लगता है, और मसीह का प्यार गले लगाता है और सबको बराबर है। भाई मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ। आपने मुझे इसलिए चुना है कि मैं दूसरे के जीवन का निर्माण करूं। मैं जानता हूं मेरे इर्द गिर्द बेकार लोग हैं, अनुपयोगी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, किसी काम के नहीं हैं, परंतु प्रभु आपका वचन चेतावनी देता है कि मैं ऐसी बातें ना करूं, और अपनी संगति से, प्रोत्साहन से, प्रार्थना से उनके जीवन को बदल डालूं। प्रभु आज मैं जिम्मेदारी को लेता हूं और इस कार्य को करने के लिए मेरी सहायता करिए। मुझे अपनी आत्मा से भरिए, उन्हें वचन का ज्ञान दीजिए कि मैं निर्बल को बलवान बनाऊं, गिरते हुओं को उठा सकूं, बीमारों को चंगा कर सकूं। यीशु के नाम से ऐसा कार्य करने के लिए मुझे अनुग्रह दीजिए। जिस प्रकार से पौलुस ने 19 को बनाया, बरनबास ने पौलुस और मरकुस को बनाया, मेरा जीवन दूसरों के काम आए यीशु के नाम से। और यदि मैं कमजोर हूं तो मैं भी अच्छे लोगों की संगति में अपने आप को सौंपूं कि मेरे जीवन का निर्माण हो। मेरी प्रार्थना सुनिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया।